एक बच्ची है जो हाँ, बोलते क्योंकि बोलते फपक पड़ती है, गला भर आता है। एक बच्चा है जो पूछता है कि यह कैसी व्यवस्था है कि देश के भावी डॉक्टर्स के लिए परीक्षा ठीक से नहीं करा पाती। ऐसे लाखों बच्चे हैं, तनाव है, हताशा है, बदहवासी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। प्रेमचंद ने कभी कहा था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। देश में मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली नीट की परीक्षा को देखकर ऐसा कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है। बच्चों ने साल भर तैयारी की, लगभग 23 लाख की तादाद में इम्तिहान में बैठे और हफ्ते भर बाद परीक्षा रद्द। कहा गया कि पर्चा लीक हो गया। क्या मजाक है, पर्चा लीक हो गया। अगर ऐसा हो गया तो एनटीए जो इम्तिहान लेता है उसके अधिकारी अब तक कैसे अपनी जगह पर बैठे हुए हैं? उनको समझ आता है कि बच्चे किस हाल से गुजर रहे होंगे। बच्चियों के ऊपर खासकर कैसा दबाव रहता है। देश के शिक्षा मंत्री जो चुनाव दर चुनाव प्रभारी बनकर जीत का झंडा लहराते रहते हैं, नीट पर्चा लीक हो जाने पर वे पतली गली क्यों पकड़ लेते हैं? आपको लगता है कि भागने और नहीं बोलने से आपका काम चल जाएगा? इससे भद्दा और घिनौना मजाक क्या हो सकता है कि हजारों हजार माता पिता अपना पेट काट काट कर बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंके रहते हैं। उन्हें फिर बच्चों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना है, इम्तिहान दिलवाना है और अभी उनके तनाव दबाव में उनका हौसला भी बनाए रखना है। आपको नहीं पता होगा कि जिन बच्चियों ने 2-3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं वे किस तनाव से गुजर रही होंगी। नीट नहीं हुआ तो माँ बाप ब्याह करके भेज देंगे कि अब वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ना, और वहाँ नहीं हुआ तो तुम्हारी किस्मत। आप लोगों की मलाई की कमाई कसाई की रोटी से कम नहीं है। और ये मैं एनटीए वालों के लिए कह रहा हूँ। 2021-22 में पर्चा लीक, 2024 में पर्चा लीक और 2026 में भी पर्चा लीक। दिखावे के लिए सारा ड्रामा तमाशा करेंगे। बच्चियों के रबर बैंड से लेकर के हेयर क्लस्टर तक हटाएंगे, निकालेंगे, काटेंगे, फ्रिस्किंग ऐसी करेंगे जैसे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता हो, और काम निहायत निकम्मे और नाकाबिल का। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीट पेपर लीक में एनटीए के भीतर के ही लोगों का हाथ है। अब क्या होगा? जैसा हर साल होता है, बताया जा रहा है कि केरल में पढ़कर या पढ़ रहा एक बच्चा जो मेडिकल स्टूडेंट था, उसने अपने पापा को क्वेश्चन पेपर्स भेजे। उसके पापा पीजी चलाते थे, उन्होंने पीजी में रह रही लड़कियों को पर्चा दिया और फिर उसके बाद वो फैल गया। गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 2 बिवाल भाइयों ने परीक्षा से लगभग हफ्ते भर पहले 30 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा और सीकर में नीट की तैयारी कर अपने बच्चों को भेजा। राजस्थान पुलिस की एसओजी एक्टिव हो गई है, 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना पचड़ा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हुआ कैसे और किसने किया। 2024 में आपको याद है ना, संजीव मुखिया और सिकंदर यादव ये मुख्य आरोपी थे और उनके खिलाफ मैंने दर्जनों रिपोर्ट्स की और आज दोनों बेल पर हैं। संजीव मुखिया पर तो कई परीक्षाओं में पेपर लीक करने का आरोप है। 2024 में नीट पेपर लीक में साल भर बाद उसे गिरफ्तारी हुई और आज वो जमानत पर है। और जमानत भी इसलिए क्योंकि सीबीआई समय पर चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी। वही सीबीआई इस बार भी जांच कर रही है। फिर वही चक्र चलेगा। इस पूरे सिस्टम ने देश के लाखों बच्चों को फुटबॉल बनाकर रखा हुआ है। एक दूसरे को पास देते रहते हैं और बच्चों का करियर उछलता चला जाता है। पिछले साल जब नीट पर्चा लीक हुआ तो कानून बना, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। कहा गया कि परीक्षाओं में संगठित अपराध जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। अब क्या करेंगे? कानून भी है, पर्चा भी लीक हो गया है, गैंग भी चल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो क्या 2 महीने के अंदर सजा देकर के नज़ीर बनाएंगे?
और सबसे बड़ी बात, एनटीए के अंदर ही कोई और डाकू बेईमान अगर बैठा हुआ है तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, सामने कैसे उसका चेहरा आएगा। ये फरेब तो बंद कीजिए कि आई एम सॉरी, फिर से परीक्षा लेंगे, फीस नहीं लेंगे, सेंटर नहीं बदलेंगे। यह उन बच्चों का दर्द और बढ़ाता है, गुस्से को भड़काता है। इस देश का ऐसा सिस्टम चाहिए कि डॉक्टरों को तैयार करने वाली पीढ़ी के लिए साफ सुथरे और फुल प्रूफ इम्तिहान को वह इंश्योर कर सके। अब सरकार कह रही कि हाइब्रिड मॉडल और डिजिटल ट्रांसमिशन की व्यवस्था करेंगे। सर, तकनीक सुधारिए, लेकिन उससे पहले उस दीमक बन चुकी मानसिकता या नीयत को सुधारिए जो चंद पैसों के लिए देश के भावी डॉक्टर्स के साथ भयानक खिलवाड़ कर रही है और करती चली जा रही है। अगर आज इस दीमक को नहीं मारा गया तो कल देश के अस्पतालों में डिग्री तो होगी, लेकिन काबिल और ईमानदार डॉक्टरों का अकाल होगा। नियम ना बनाएं, नज़ीर रखें, नज़ीर। ये ज़रूरी है।